मनाने में लगी हुई है। साफ तौर से जो मेरठ से अतुल प्रधान जी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था वो भी काट दिया गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कैराना लोकसभा के बारे में बात करो। ऐसा है, आप क्या ये उम्मीद करते हो कि भाजपा के डिप्टी सीएम हमारे कसीदे पढ़ेंगे? वो सब बौखलाए हुए हैं जो कह रहे हैं कि 400 पार। अगर 400 पार का इतना ही वो है तो फिर गली गली क्यों घूम रहे हैं, क्यों लोगों को तोड़ते फिर रहे हैं? इसका मतलब जमीन खिसकी हुई है। क्या समाजवादी को ये लग रहा था कि चौधरी परिवार कमजोर है तो इस वजह से ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, समाजवादी पार्टी को कभी नहीं। समाजवादी पार्टी ने चौधरी परिवार का हमेशा सम्मान किया और हमेशा सम्मान करते रहेंगे। किसी भी चुनाव में बूथ मैनेजमेंट जीत का आधार बनता है। बिल्कुल। अभी तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के टिकट काटने और बांटने में लगी हुई है और जबकि चुनाव में बहुत अधिक समय आपका सवाल समझ गए। आपका पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट या किस आधार पे अपनी जीत निश्चित करेंगे, इसकी क्या कुछ बनाया है? पार्टी ने अब से नहीं, देखो इस विधानसभा के तो आप ही प्रभारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है राजेश शर्मा? समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से बूथ पे और संगठन पे बराबर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संगठन पूरा तैयार है इस वक्त। रही बात जो आप कह रहे हैं टिकटों के बदलाव की, समाजवादी पार्टी में कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। ये समाजवादी पार्टी में ही संभव है कि अगर कोई नाराज थे तो उनको चार्टर प्लेन से ले जा करके उनकी नाराजगी क्या किसी और पार्टी में संभव है? आप हैं गंगो से डॉक्टर राकेश गर्ग, हिंदुस्तान से। कई बार बार वायदा किया और हर बार वो अपने वायदे की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। इस बार हम कैसे विश्वास करें कि वो अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे? किस बात के लिए? आपको वादा किया था कि एमएलसी बनाएंगे। नहीं, वो देखिए पार्टी अभी सत्ता में नहीं है, पार्टी संघर्ष में, और संघर्ष में चौधरी परिवार पार्टी के साथ है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, हमेशा सम्मान रखा और आगे भी सम्मान रखेंगे। समाजवादी पार्टी बार बार अपने कैंडिडेट बदल रही है, इससे क्या? हमने अभी तो कहा आपको कि समाजवादी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लोगों को अपनी बात कहने का, टिकट मांगने का और इसका पूरा अधिकार है। नहीं, जिन लोगों के नाम यहाँ पे ये टिकट यहाँ कार्यकर्ताओं की सहमति से तय होते हैं, ऊपर से थोपे नहीं जाते। हमारे उजाला से है अवनीश जी। पार्टी की क्या रणनीति है जीत को लेकर के कैराना में? देखिए, पार्टी कैराना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। और इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है 80 हराओ, हमें लगता है वो नारा बिल्कुल सही है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें हारने जा रही है। अरविंद टेबक जी है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसा कि जैसे आप सहारनपुर से हैं और इस वक्त आप स्तंभ भी हैं ये सभा के। राजेश हमारे सहारनपुर जिले में हमेशा गठबंधन की राजनीति हमेशा फ्लॉप हुई। जब भी गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं उसने लोचा लेकर उसके जो भी नेता रहे जिस भी पार्टी की वो अलग होते रहे। अब आप इसको इकट्ठा करने के लिए आप एक जिम्मेदार हैं, तो इसके लिए क्या कार्य योजना? देखिए, गठबंधन जो होता है वो वक्त की जरूरत है। हमने बताया कि देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और ये सब लोगों की, जितने भी संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और संविधान बचाना चाहते हैं, उन सब की इच्छा थी कि गठबंधन हो। और ये कार्यकर्ताओं में आपस में छोटी मोटी बात होती है, उसको बैठ के निपटा लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। क्या अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भाप चुके थे कि चौधरी परिवार जल्द पाला बदलने वाला है? आनंद फानन में मीटिंग नहीं, उनको विश्वास था कि चौधरी साहब संकट के समय में कभी साथ छोड़ के नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी का। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि हमारा पलटना नहीं है, पटक नहीं देना है समाजवादी पार्टी को। वो जनता बता देगी, जनता जवाब दे देगी। वो उनको 7 सीटें थी, अभी 5 तो वो पहले हार चुके। आपने अभी कहा कि 80 हराओ,
आपने अभी कहा है कि 80 हराओ, क्या गठबंधन एकजुट है जिसे 80 हराया जा सकता है? गठबंधन बिल्कुल एकजुट है और बड़ी ईमानदारी से एक दूसरे को चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर 80 होती ना हम हारती। शाह टाइम से जो पत्रकार एसोसिएशन के गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ाएगा। सुरेंद्र अरोड़ा जी, आप पूछिए। ये समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे तो अभी तक हो नहीं पाए। मुरादाबाद में देखो, मुरादाबाद तो कब का निकल चुका 27 तारीख को निकल गया था, बुलेट में नहीं होगा जी। कौन सा? अरे होता है वो तो पार्टी में। मैंने क्या कहा, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कार्यकर्ता तय करते हैं। जिसके जो ज्यादा कार्यकर्ता जिसके समर्थन में आ जाते हैं उसको टिकट हो जाता है। ये रणनीति का तहत है। जी खान साहब, इससे पहले भी कार्यकर्ताओं की राय ली गई इसका किसमें? नए कार्यकर्ताओं की पहले भी राय ली गई और आगे भी लेते रहेंगे। कार्यकर्ताओं की राय से ही होता है। खान साहब, इस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को वीवीपीटी के मिलान के लिए कहा है, उसे किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, वो अलग विषय है, वो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, उसमें कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। ये क्या आप चाहते हैं कि मिलान होना चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं मिलान होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले, जो भी आदेश है, उनका पालन होना चाहिए। कोई और पत्रकार बंधु? हो गया जी सारी बातें। भाई रुद्रसेन से सबसे पहले देरी के लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ समय इंतजार करना पड़ा। 28 तारीख को पंचायत हुई थी। सभी साथी समर्थकों के द्वारा उस पंचायत में सबने अपने अपने विचार रखे थे और एक मत होके फैसला वो सौंप दिया था। मैंने भी अपना विधानसभा प्रभारी पद से समर्थकों को और राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को वो सौंप दिया था कि इसको हाईकमान के पास भेज दियो, चाहे इसको आप लोग वापस दे देना। जब फैसला सुपुर्द हो गया तो फैसला बहुत बड़ा था। विचार मंथन चला, चारों तरफ से बातें आई, सभी बातें आई और इस बीच में टेलीफोन के जरिए भी मेरे ख्याल से लगभग डेली किसी दिन 250, 200 टेलीफोन, 300 टेलीफोन मेरे पे भी और भाई पे अलग इस तरीके से आते रहे। हम व्यक्तिगत राय भी उनकी लेते रहे। फैसला तो सुपुर्द कर ही दिया था। राय मशवरा होते हुए फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोन आया, भाई पे भी आया। संडे को मेरे पास रात को आया, 14 मिनट बात हुई मेरी उनसे। बातचीत होने के बाद उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा कि मैं अगले दिन बात करूंगा। फिर उन्होंने विशेष विमान यहाँ पर, हमारे माननीय विधायक हैं आसू मलिक जी, इनकी जिम्मेदारी सौंपी कि मैं विमान भेज रहा हूँ और उनको लखनऊ लेकर आए। उनका मन आप लोगों के पास था आने का। उन्होंने मेरे से कहा था कि वहीं आऊँगा साथी समर्थकों के लिए। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के प्रति उनका जो आत्मीय भरा जो सम्मान लगाओ, उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने वहां पे बुलाया था। और वो बुलाना हमारे लिए नहीं था, वो आप सबके लिए था। हम तो केवल मात्र जो है आप लोगों के प्रतीक के रूप में थे। वहां पे बातचीत हुई
बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई। उस बातचीत में जो पिछली बातें हुई तमाम, उन्होंने जो बातें रखी हम उससे संतुष्ट हुए। हमारा मतलब है, हम संतुष्ट होने का मतलब है जो साथी समर्थक सभी, उन सभी के लिए। इससे बड़ा उनका आप लोगों पे विश्वास और भरोसा क्या हो सकता है जब स्पेशल उन्होंने आप लोगों को बुलाया, तो सब कुछ इसी में आ गया। जो भी बातें पिछड़ी थी उन्होंने अब की बार पूरे आत्मीयता के साथ उन सभी बातों को भविष्य के लिए स्वीकार किया और कहा कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की भी कोई, यानी आप लोगों के लिए कि मेरा संदेश है, पूज्य बाबूजी चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि आपके मान सम्मान में कभी भी भविष्य में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई और इस प्रेस वार्ता में जो साथियों का, समर्थकों का जो फैसला है वो सार्वजनिक किया जाएगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं विधायक आशू मलिक जी को कि वो अपनी बात रखें। राष्ट्रीय महासचिव भाई चौधरी रुद्रसेन जी, भाई इंद्र सेन जी, समाजवादी पार्टी सहारनपुर के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद साहब और यहाँ पर सभी समाज के आदरणीय चौधरी यशपाल जी के अनुयायी, मैं आपका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, आपसे भी इस बात के लिए माफी चाहते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ा और हमें आने में थोड़ी देरी हुई। अपनी पूरी बात को चौधरी इंद्र सेन जी ने विस्तार से रखा। मैं भी जब से राजनीति में आया हूं और मैंने सहारनपुर की सरजमी पे कदम रखा था, मैं आदरणीय नेताजी के साथ पहली बार सहारनपुर जब आया था तो चौधरी साहब से भी मुलाकात करके गया था और उसके बाद में जितनी बार भी सहारनपुर आया, चौधरी साहब सहारनपुर ही उस वक्त रहते थे। ऐसा कोई वाकया नहीं कि मैं आया हूं चौधरी साहब से मिलकर नहीं गया हूं। तो समाजवादी पार्टी और हम लोग इस परिवार का, चौधरी साहब का हमारे दिलों में बहुत सम्मान है। जब, क्योंकि हमें नहीं मालूम था, पंचायत के बाद जब चीजें मालूम हुई तो हमने भाई इंद्र सेन जी से बात की और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में भी वही सम्मान जो आदरणीय नेताजी चौधरी साहब का करते थे, उसी तरह का सम्मान और भाव आप और उनके अनुयायियों के लिए उनके मन में है। कल हम लोग लखनऊ गए थे, यहीं से सहारनपुर से, और भाई इंद्र सेन जी की और भाई रुद्र सेन जी और इनके जो साथी थे, बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके और चौधरी साहब के अनुयायियों के सम्मान में कोई कमी कभी नहीं आने देंगे। और वहीं चौधरी साहब ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रीमद् भगवत गीता देकर के यह आश्वासन दिलाया
कि हम भी पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हम लोग आज जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, कहीं ना कहीं किसानी से, मजदूरी और जो गांव में जिस तरीके होती है उन सबसे जुड़े हैं। आज किसानों के सामने कितना बड़ा संकट है, कितनी समस्या है, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है। नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। वहीं नफरत ने भी अपने पैर पसारे हुए हैं। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि चौधरी साहब का ये परिवार और उनके अनुयायी मिलकर के संकट की इस घड़ी में गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूत करेंगे। और हमें आज हम जहां जिस लोकसभा में बैठे हैं, ये कैराना लोकसभा है। आज हमें पूरा भरोसा है, जितने यहाँ पे अनुयायी सब समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, कि कैराना सीट बहुत बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, गठबंधन जीतने जा रहा है। तो हम भाई रुद्रसेन जी, इंद्रसेन जी और इनके तमाम चौधरी परिवार के जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, हम उनका फिर से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, स्वागत और सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भरोसा चौधरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिलाकर आए हैं, उससे भी ज्यादा मजबूती से आप सब लोग काम करेंगे। मैं पुनः फिर से सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथ में ले हुए वो आप लोगों को भरोसा और सम्मान दिलाया। जो बात हुई यहाँ मेरे ख्याल से खोलने की बात नहीं, बहुत बड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया जब भगवत गीता भेंट की, मैं समझ गया तो एकदम से पार करूंगा, मगर नहीं। बातचीत से पहले अध्यक्ष जी जब तक पता भी नहीं था, और भाई क्या वो करेंगे, मैं वो खोली और वो श्रीमद् भगवत गीता उनको भेंट की। मगर जी अब बातचीत करो, फिर वो समझ गए, लगे कहने के मैं समझ गया कि आज क्या इरादे से तो जो बातें हुई वो गीता सामने थी और वो मानते हैं। उन्होंने कहा ये हम भी हैं, हमने कहा पालने वाले कौन है, उन्होंने कहा ये भी बात है, मगर नंद बाबा कौन थे। खैर वो तो है एक पारिवारिक बात थी। तो उन्होंने उन सारी बातों को स्वीकार किया और बातचीत आपके मान सम्मान की उन्होंने की। तो भाई मैं इसके बाद ये तो समझ के हो गया अब पत्रकार बंधु, मैंने खोल के बता दिया। नहीं
पार्टी समर्थकों को मेरी तरफ से ठीक है, नहीं बोल रहा ना वहां रखा ना यहाँ रखो ना अगर रखो। तो वो मैंने थोड़ा माफी चाहते हुए मैं दिमाग में से निकल गई थी। हमारे सम्मान्य जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद जी, जिनके पिताजी और बाबा जी हमारे पिताजी के एक परिवार के रूप में जो है वो हमेशा रहे, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो भी 2 सकते हैं। और फिर भाई रुद्रसेन जो है वो साथियों का, समर्थकों का फैसला वो आपके सामने सार्वजनिक कर देंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई आदरणीय चौधरी रुद्रसेन जी, छोटे भाई रुद्रसेन जी, विधायक आशुमलिक जी, और यहाँ पर आए हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्रेस के भाइयों, मेरा सन 74 से वास्ता चौधरी यशपाल सिंह के साथ रहा। चूंकि वालिद साहब और चौधरी यशपाल सिंह जी 2 बदन एक जान रही है, और फैसले जब हुआ करते थे हम भी सोचा करते थे कि दोनों इंसान किस खूबी के इंसान हैं। एक बात को कहने के बाद जनता के बीच में जो कोई बात संदेश देने की बात करते थे तो कहते थे, और जनता उसके मायने निकालने में मशगूल हो जाती थी, जब मायने निकाल नहीं पाती थी। आज राजनीति का दौर बदल गया, लेकिन उनके 2 बेटे हमारे भाई हैं। आज भी वही सम्मान, वही प्यार यहाँ की जनता देने का काम करती है। हमें जब मालूम हुआ कि कोई नाराजगी है, क्योंकि परिवार के अंदर होते हैं, कोई मनमुटाव आपस की बात हो जाया करती है, तो बैठ करके फैसले भी आपस में होते हैं। हमने बात की, और बात करने के बाद हमने आशुमलिक से बात की और बनाया कि सहारनपुर की शान जो आज की पशोपेश में पड़ गई है, क्या आपका फैसला लें। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच से दूसरी पार्टी में जाने का काम करे, आपको किसी मरहले से गुजरना पड़े। विधायक जी, आप उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और उनको पार्टी में रोकने का काम करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद। हमारे विधायक जी ने उस पर लब्बैक कहने का काम किया और हमसे पूछ लेंगे आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, जिस धरती के अंदर जो चौधरी साहब की विरासत है वो कायम रहे और हमारे बीच में रहे। आज वो दिन आ गया, देखने के आपके बीच में है कि हम सब एक हैं, लेकिन चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। इस देश के अंदर जो हालात पैदा हो गए, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये कैसे बचाया जा सकता है? हमारे पास एक अधिकार है और मताधिकार का है। अगर मताधिकार का प्रयोग हमने सही तरीके से कर लिया और इस भारतीय जनता पार्टी फिरकापस पार्टी को शिकस्त देने का काम कर दिया, तो मैं समझता हूं चौधरी यशपाल सिंह के नाम में 4 चांद लगने का काम हो जाएगा। और हम भी ये कहने का काम कर सकते हैं कि चौधरी साहब, आज आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दिलो दिमाग, आपका वो जहन, आपकी वो सोच, आपकी वो विचारधारा आज भी आपका परिवार, आपके अनुयायी साथ लेकर चलने का काम करते हैं। मैं आखिर में आप सबका धन्यवाद करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 19 तारीख को आप सब चौधरी यशपाल सिंह के शाना बशाना खड़े होकर के निशान शौकत के लिए एक एक वोट जो है आप इंडिया गठबंधन देने का काम करेंगे। मैं आप सबका आखिर में धन्यवाद करता हूं और प्रेस के भाइयों को भी बधाई देता हूं इस बात के लिए कि समय का अभाव की वजह से भी आपको देरी हो रही है, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन जी को, जो पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए समर्थकों के लिए जो फैसला है वो सार्वजनिक करेंगे।
यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बंद हो गया। हमारे विधायक भाई आसिम मलिक जी, ऊपर कर दो। हमारे जिला अध्यक्ष अब्दुल भाई जी, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हमारे जिला अध्यक्ष भाई अब्दुल भाई जी और गंगो विधानसभा प्रभारी छोटा भाई इंदर सेन, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, ये फैसला बड़ा मुश्किल था। ये मुश्किल इसलिए था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो हमारे परिवार के जो है दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। उनको छोड़ना जो है हमारे लिए इतना आसान नहीं है। साथियों की भी राय आई, हमारे सभी समर्थकों की राय थी, और उस राय को देखते हुए जो है ना कभी समाजवादी पार्टी छोड़ने की मन बना और ना है। सबकी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में रहेंगे, और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, लड़की है हमारी इकरा हसन, उसका साथ देंगे, उसका समर्थन करेंगे। तो साथियों को ये किसी को कोई बात तो नहीं, दिक्कत तो नहीं कुछ? नहीं जी, सब साथ हैं जी, आप हाथ उठवा लो। लेकिन एक काम करना होगा कि जो वोट जो है विधानसभा चुनाव में मिले इंदर सेन को, उन वोटों से बढ़ा करके के हर आदमी को अपने गांव में उनसे बढ़ा करके वोट देने का काम करना होगा। तैयार है इसके लिए? हाथ उठा दो सब, ईमानदारी से उठाइयो, इन्ना नहीं उठाइए देता। अनिल मांगा ने उठाया, मांगा ने भी उठाया। आपके साथ कोई भी क्या ही नहीं है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि जब 19 अप्रैल को चुनाव होगा, 19 अप्रैल के चुनाव में आप अपना कीमती वोट जाए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, गठबंधन की प्रत्याशी जो हमारी लड़की है इकरा, उसको देने का काम करेंगे। और उम्मीद है कि अब की बार जो है कराना लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कामयाब हो करके जाएगी। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बात है, सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है वो हमारा खास है। जो पत्रकार बंधुओं, आपके जरिए, क्योंकि ये हमारा चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस है, पार्टी का एक हमारे साथियों का मुख्य कार्यालय है। इसमें आप सब, क्योंकि यहाँ भीड़ लगी रहती है, हमेशा आना जाना रहे, आप स्वतः यहाँ पे सब आते रहें। कार्यालय में तो कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। ईमानदारी के साथ प्रत्येक गांव में से मैं मीडिया के माध्यम से परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के समर्थक अनुयायियों से और जो इधर उधर चले गए हैं उनसे अपील करना चाहूंगा, पूज्य चौधरी साहब को सामने रखते हुए जो इधर उधर भी चले गए वो वापिस आ जाएं। ना आपको प्रत्याशी की इंतजार करनी, ना किसी को करनी, सिर्फ साइकिल के बटन को देखना है और चौधरी साहब को देखना है। प्रत्याशी गांव में आए, खूब अच्छी तरीके से उसका स्वागत सत्कार करो। किसी के भी यहाँ आए, ये भी इंतजार मत करना कि है आप किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया। ये स्पष्ट संदेश आप लोगों के लिए है। ठीक बात है, स्वीकार है। आप इस मान सम्मान को बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबको है, और मैं पुनः अपील करता हूं कि वो वापस आए
और वापस आकर जिले में जो पहले ताकत हुआ करती थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हम पे विश्वास भरोसा रखें कि आपके मान सम्मान में कभी भी ठेस नहीं आने देंगे हम। सत्ता हो या ना हो, आप लोग एकजुट हो जाओ, हमारी आवाज को अपनी आवाज बना लो। ना सत्ता जैसा सुख दीजिए तो हमारा भी नाम बदल दीजिए। तो अब मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वे अपने सवाल जवाब करें।